हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके वनवास के दिन समाप्त हो गए हैं और अब आपके जीवन का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। ये गोल्डन टाइम कब से कब तक रहेगा और आपके जीवन के जो दुख हैं, समस्याएं हैं वनवास के दिन के, वो क्या क्या दूर होने वाले हैं और ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या गृहस्थी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है जिसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर ऐसा अवसर है जिस समय आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो कि जीवन में बार बार अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में मंगल की। मंगल वो ग्रह हैं जो कि सौर्य के एनर्जी के कारक हैं, भूमि भ्रमण के कारक हैं, साहस के कारक हैं। तो पुरुषार्थ के कारक ग्रह मंगल का अब जो परिवर्तन होने जा रहा है, जो स्थिति बनने जा रही है, ये स्थिति साल कहा जाए कि 1-2 साल में, 1.5 साल में बनती है, हर दिन बनती नहीं। और इसका प्रभाव भी जब कहा जाए कि जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाता है। मंगल का ये गोचर काल वो समय है जिस समय मंगल सबसे अच्छा फल दे सकते हैं। मंगल कई राशियों के लिए तो बहुत एक ऐसा संयोग बना रहे हैं जो कि बहुत कुछ जीवन में देने वाला है। मंगल 16 जनवरी 2026 को बहुत ही प्रिय राशि इनकी है मकर राशि। तो मकर राशि में ये गोचर करना शुरू करेंगे और जब मकर राशि में मंगल गोचर करते हैं तो मंगल ही मंगल करते हैं और जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करते हैं। मंगल अग्नि तत्वीय हैं, परंतु ये जो मकर राशि है पृथ्वी तत्वीय। तो अग्नि तत्वीय मंगल अब पृथ्वी तत्व की राशि पर जाएंगे। मंगल का एक बहुत गहरा संबंध भी है पृथ्वी तत्व के साथ, और देखा जाए तो मंगल शीर्षोदय है और ये राशि पृष्ठोदय है। तो ये जो फल मिलेगा वो मध्य अवस्था में देखने को मिलेगा विशेष रूप से। मंगल यहां पर जब आते हैं तो अपने पूर्ण बल के साथ जो भी देना चाहते हैं वो देते हैं। यानी कि जैसे कहा जाए कि छप्पर फाड़ के कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, तो वो वाली स्थिति यहां मंगल बनाते हैं। यह स्थिति 16 जनवरी को तो ये मकर में प्रवेश करेंगे सुबह 4:27 पर और 23 फरवरी तक ये मकर राशि पर रहेंगे। 23 फरवरी को दोपहर में 11:26 तक, लगभग ये 39 दिनों का समय है, 39 दिन का समय है। और ये समय होगा जो कि मंगल के वो समय, और वैसे तो मुख्य रूप से मंगल आपके मध्य अवस्था में विशेष रूप से फल देते हैं। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव मंगल देंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये आपके जीवन में उन भावों का आधिपत्य, उन तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, कारक तत्वों का, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में ये कारक तत्व बहुत अच्छे हों। एक तो ये आपके भाग्य का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं और आपके सुख का भी आधिपत्य रखने वाले हैं। और इस समय जब ये गोचर करेंगे तो ये गोचर करेंगे आपके 6ठ भाव पर, 6ठे भाव पर,
और यहाँ पर मंगल का प्रभाव बड़ा अच्छा मिलता है, कई मामलों में बहुत अच्छा फल ये देते हैं। क्या प्रभाव मिलेगा, और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे भी हम समझेंगे, जरूर उसे समझिएगा आगे। और इसे समझना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मंगल वो वाली स्थिति है कि आपको छप्पर फाड़ के देने वाले। बस इसमें एक छोटी सी समस्या है, उस समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा जिससे मंगल के फल आपको पूरी तरह मिल सके, इसे भी समझेंगे। मंगल के गोचर काल आपके जीवन में यदि आप कर्ज से, लोन से परेशान हैं तो ये सबसे अच्छा समय है जिस समय कर्ज से, लोन से बाहर निकलने के रास्ते आपको मिलने वाले। मंगल आपको कर्ज से बाहर निकालेंगे। हाँ, इसमें कर्ज लेना नहीं है ना देना है, परंतु कर्ज में यदि फंसे हैं तो समझिए कि मंगल आए ही हैं आपको कर्ज से मुक्त करने के लिए। मंगल आपके दुश्मनों के काल के रूप में इस समय प्रभाव दिखाएंगे। आपके जो दुश्मन आपको डरा रहे थे, धमका रहे थे, यदि आपके ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो समझिए कि अब उनके डरने का समय आ चुका है। शत्रुओं के लिए ये काल के समान यहां पर मंगल हो जाते हैं। शत्रु नाश करने वाले बन जाते हैं। मंगल वो ग्रह हैं जो कि सेना के अधिपति हैं, ने आधिपत्य प्राप्त है सेनापति का, और जब सेनापति पूर्ण बल के साथ किसी शत्रु का दमन करने जाएं, स्वाभाविक रूप से कि चीजें बहुत गहराई से प्रभाव दिखाते हैं। तो ये सेनापति हैं और आपके दुश्मनों के अब छक्के छुड़ाने वाले। इसके अलावा मंगल आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत करेंगे कि लोग कहेंगे कि भाई इस समय ये बड़े कॉन्फिडेंस में है व्यक्ति। आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही कुछ लोग कहेंगे कि भैया इससे भिड़ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मंगल बहुत ही अच्छा आपके जीवन में ये प्रभाव देंगे। मंगल यदि आपका ट्रेवलिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो समझिए कि आपके लिए इस समय बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए मामलों में ये आपको सफलताएं दिलाएंगे। देखिए, मंगल का जो क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, खासकर भूमि भवन से जुड़ा हुआ काम हो आपके। अब समझिए कि आप विदेश में हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या विदेश में आप वहां अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का काम ही है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, तो अब ये मजबूरी हो जाती है कि भैया रोज आना जाना, ये तो कोई ये बात थोड़ी है कि 2 मिनट लगना है। तो फिर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि भाई यहाँ जो है तो स्थायी रूप से रहा जाए। तो यदि आप रहना चाहते और उसमें कोई दिक्कतें आ रही थी, है ना, तो इन समस्याओं का समाधान विशेष रूप से हो सकता है। या मंगल से जुड़े हुए, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, और मंगल जैसे मैंने बताया कि भूमि भवन से संबंधित है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो कि, तो ऐसे जो मंगल से प्रभावित क्षेत्र हैं या काम हैं, उनसे जुड़ा हुआ यदि आपका कोई काम है तो उसमें आपको काफी सहयोग मिलेगा और आपके काम बनेंगे। अब जैसे जो पोर्ट वगैरह होता है ना, मतलब जहां से सामान आता है समुद्री रास्ते से, वहां पर भी मंगल का प्रभाव हो जाता है। जहां पर भी लीडरशिप का काम हो, जहां पर भी एक जिम्मेदारी वाला काम हो, वहां पर मंगल का प्रभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपको सहयोग करेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि मंगल, चाहे आप विदेश में हो या स्वदेश में हो या कहीं भी हो, यदि आपका प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है ना, और देखिए काम रुकने की कई वजह हो सकती हैं, परंतु उसमें से कुछ ऐसे कारण हुआ करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपका काम होने नहीं दे रहे, है ना। यदि ऐसी चीजें हैं तो समझिए कि अब इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यदि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम है, आप काम करते हैं, बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, या
बहुत सारे काम इसमें जुड़े होते हैं दुनिया भर के। अब समझिए कि जैसे घर बनाना है तो उसके लिए कितनी सारी चीजें लगती हैं, है ना। तो उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं या इससे रिलेटेड काम है, आपका नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी हो, तो इनमें जुड़ा हुआ काम आपका बन सकता है। और ये समय वो है जो कि भाग्य उदय हो जाए, आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो, आपके काम बनने शुरू हो जाए। इसके अलावा यदि आपको भय लगता था, डर लगता था, मन बिल्कुल विचलित रहता, तो ये सब समस्याएं दूर होंगी। और जैसे मैंने बताया ही पहले कि आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपकी जो है तो एक कहा जाए कि लर्निंग प्रोसेस भी बहुत बढ़िया हो जाएगी इसमें। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मंगल आपको देने वाले हैं, परंतु यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखिए। आपको अपने खान पान में संयम रखना है, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है, स्वास्थ्य को लेकर कोई गलतियां नहीं करनी है। जो कि मंगल है आपको स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, परंतु आपको बेहद जरूरी है कि आप स्वास्थ्य में ध्यान दीजिए, है ना। और कई बार, वैसे तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, पर कई बार थोड़ा बहुत अधिक खर्च भी हो जाता है ऐसे में, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई समस्या तो वैसे नहीं होनी चाहिए इसमें। वेरीफिट एक चीज यहां पर और भी बहुत अच्छी मंगल प्रभाव देते हैं इसमें, जो कि सरकार के रूल है और उसमें ये बहुत सारी चीजें नहीं भी बतानी होती हैं। तो समझिए कि बहुत लोग विदेश में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि विदेश से जुड़े हुए बहुत सारे इन्वेस्ट होते हैं। तो अब एग्जैक्ट क्योंकि कहना रूल के खिलाफ शायद है संभवतः मेरी जानकारी में, परंतु यदि उससे जुड़ा हुआ आपका कोई काम है तो लीगल नहीं है भारत में संभवतः, तो वहां पर भी लाभ होता है। मंगल बड़ा लाभ दिया करते हैं ऐसे में, क्योंकि मंगल वो ग्रह है जो कि जो भी चीजें देते हैं ना, तो इनकी दी हुई चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और जीवन में लंबे समय तक। क्योंकि देखिए मंगल वो ग्रह है जो कि यदि किसी के जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करे ना, तो हम लोग सोचते हैं ना कि शनि, राहु, केतु और ये ग्रह यदि गड़बड़ हो गए तो फिर भैया बस समस्या ही समस्या। पर इनसे भी ज्यादा मंगल समस्याएं देना शुरू करें यदि तो देते हैं, और अच्छा करना शुरू करें तो करते हैं अच्छा, है ना। तो इसलिए मंगल बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं, एनर्जी के कारक ही हैं। और समझिए किसी व्यक्ति के पास एनर्जी ना हो, है ना, तो फिर सीधी सी बात है कि क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा है इसमें। जैसे मैंने कहा था पहले कि मंगल बहुत कुछ आपको देना चाहिए, जैसे मैंने चर्चा की जो कि संक्षेप में कि मंगल का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में होता है, बहुत सारे सेक्टर इसमें जुड़े होते हैं हर ग्रह से। तो यहां पर एक समस्या है, मैंने पहले कहा था कि इस समस्या को हमें समझना होगा। समस्या ये है कि मंगल है तो इस अवस्था में कि यदि आपकी पर्सनल कुंडली में भी मंगल बहुत अच्छे हुए और मजबूत हुई, उनकी दशा महादशा भी चल रही हो, कहीं अंतरदशा इत्यादि, और अच्छी स्थिति चल रही हो, मंगल बहुत बढ़िया हो आपकी कुंडली में, तो समझिए कि ये समय आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई में ले जाएगा। परंतु हाँ, यदि पीड़ित हैं, कमजोर हैं या अनुकूल नहीं है, तो फिर इसमें समस्याएं क्रिएट होती हैं, यानी कि फिर फल हमें नहीं मिलते। तो ये चेक करिए कि कैसे है मंगल, क्योंकि ये मौका भले 39 दिनों का है, परंतु ये बहुत बड़ा मौका है, इसे खोना नहीं चाहिए। तो आपको देखिए, समझिए और उसके अनुसार उपाय करिए कि जिससे मंगल को बल मिले। यहाँ पर देखिए मंगल अस्त अवस्था में है ना। देखिए लगातार कई ग्रह बहुत बढ़िया बढ़िया योग संयोग बना रहे हैं, परंतु वो इस समय समस्या क्या चल रही है कि सब ग्रह एक साथ ही 3-4 ग्रह और सूर्य के आसपास सब ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्त है। तो मंगल की भी वही एक बड़ी समस्या है कि मंगल भी अस्त है। तो ये चाहे तो खूब रहे हैं और बिल्कुल भरे हुए हैं कि आपको सब कुछ दे दे, पर बस वो समस्या है कि अस्त है। तो गोचर के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए समझते हैं। पर्सनल कुंडली को जरूर चेक करिए, उसके अनुसार उपाय करिए आप, या तो कुंडली का विश्लेषण कराएं और समझें क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए हनुमान जी की आराधना बहुत ही जरूरी होती है इसमें।
तो हनुमान जी की आराधना करिए। और मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कैसे हनुमान जी की आराधना करनी है, सभी को पता होता है, जितने भी सनातनी हैं। तो हनुमान जी की आराधना जैसे भी बने, देखिए इसमें ऐसा नहीं कि आपको सुंदरकांड ही पढ़ना, कि हनुमान चालीसा ही करना है, कि आपको ये करना है, मतलब जो भी बन सके आपसे वो करिए। और इसके अलावा गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाना शुरू करिए, तो ये उपाय बहुत बढ़िया होता है। और यदि बहुत कुछ नहीं हो पा रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 मुखी या तो फिर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि असली होना चाहिए, तो फिर काम करता है, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि मार्केट में नकली चीजें बहुत होती हैं, असली कम होती हैं, नकली चीजें जो है तो ज्यादा होती हैं। तो इसलिए हाँ, जो कि अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन का समय है, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है भी। तो ये है कि आपको सही चीज यदि मिल जाए तो बड़ा अच्छा। कलयुग में हमेशा ही, पर कलयुग में एक बहुत सरल है रुद्राक्ष, जो कि वरदान के समान है, समझिए। तो ये कर सकते हैं, या तो मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्रों का। यदि लाल चंदन की या तो फिर मूंगा की, खासकर मूंगा की माला हो और उसमें जपा जाए तो और भी अच्छे फल मिलते हैं मंगल के। तो ये उपायों को आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी उपाय लगे या सभी उपायों को आप कर सकते हैं। पर ये जरूर चेक करिएगा कि पर्सनल कुंडली में कैसे, क्योंकि वहां से अब समझिए ये कि 2 पहिया वाहन है ना, तो एक पहिया तो भैया खराब हो गया और एक पहिया बहुत बढ़िया, तो गोचर तो बहुत बढ़िया आपका है, पर पर्सनल कुंडली में कैसे है। यदि वहां पर भी बहुत बढ़िया हुई तो समझिए कि आपकी चांदी है। हाँ, तो इस चीज को आपको कर लेना चाहिए अपने अनुसार। तो बजरंग बली का खूब स्मरण करिएगा, हनुमान जी का, और जयकारा लगाइएगा। कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।